हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूजीसी नेट, जेआरएफ या एसएससी की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों टॉप करंट अफेयर्स 2023 के इस एपिसोड नंबर 21 को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 21। पहला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो दोस्तों सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग, जिसको सीएस के नाम से जाना जाता है, यही सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम, नाम याद रखेंगे, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं, के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। वह देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है पेरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो दोस्तों रुपया में व्यापार होगा, उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन लाइनर्स हैं, आपको याद करने में सुविधा होगा। अगर बीपीएससी या बिहार दरोगा जैसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। ऑथेंटिक प्रश्न आपके लिए है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती। सही उत्तर हो जाएगा अभिजीत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत किस रैंकिंग पे है? तो भारत की रैंकिंग है दोस्तों फोर्थ रैंक है, फोर्थ। तो याद रखिएगा, यानी विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली जो सेना है वह इंडिया की सेना है। अगला प्रश्न है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो उनका नाम है सेल्वा प्रभु तिरुमन। नाम याद रखिएगा, साउथ इंडियन नाम है, इम्पोर्टेंट है। बीबीआई प्रश्न जो होते हैं उसको मैं आपको बताते चलता हूँ। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ज्योत्सना सबर। यह भी बीबीआई है, स्पोर्ट्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उनका नाम है देवेश उत्तम। सही उत्तर है देवेश उत्तम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है या जून के लिए चुना गया है? तो जून के लिए हर एक मंथ आईसीसी जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, प्रत्येक मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है। तो जून के लिए है वानिंदु हसरंगा को चुना गया है, श्रीलंका के हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? समझौता किया गया है FSSAI के साथ, नहीं फसाई के साथ किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, आप लोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए याद रखिएगा। तो दोस्त ऐप लॉन्च करने वाला जो यूटी है वह है जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सुविधा होगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर किया कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में
आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया। उस राज्य का नाम क्या है? तो गोवा। सही उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय एथलीट ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? उनका नाम है तेजिंदर पाल सिंह तूर। सही उत्तर है तेजिंदर पाल सिंह तूर। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न को आप मोस्ट वीवीआई में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री को फ्रांस की सरकार ने यह जो फ्रांस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो याद रखेंगे, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है शुभम तोडकर। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के लिए। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री भी हैं और साथ ही साथ यह जो है क्या है, सहकारिता मंत्री भी हैं। तो याद रखिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मैच टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो उनका नाम है कार्लोस अल्काराज। याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो दोस्तों यह जारी करता है, आप लोग को याद रहना चाहिए, नीति आयोग। नीति आयोग इस तरीके का इंडेक्स जारी करता है, तो नीति आयोग सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है पृथ्वी राज टोडीमन। तो नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023, तो दोस्तों इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने किन 2 रेसलरों को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दिया है? आप सबको यह पता होना चाहिए, रेसलिंग के लिए जो है ना बहुत सारे खिलाड़ियों ने आंदोलन किया था, उसमें एक बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट है। तो इन्हीं दोनों लोगों को बिना ट्रायल का डायरेक्ट एंट्री दिया गया है एशियाई खेल में। अगला प्रश्न है, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर में महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई? तो यह शुरुआत की गई, सही उत्तर है नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न अपकमिंग एग्जाम के लिए याद रखना है आप सभी को। जो लोग भी बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम की, बिहार टीचर एग्जाम की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वह क्या है? तो रैंकिंग इंडियन पासपोर्ट का है 80, यानी जो है ना रैंक की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 80वां स्थान है, यानी 80वां स्थान है भारतीय पासपोर्ट का। मजबूत माना जाता है भारतीय पासपोर्ट विश्व के अंदर। अगला क्वेश्चन देते हैं, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, किससे भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो उनका नाम है आर प्रागनंदा। आर प्रागनंदा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका नाम है एस फांगनोन कोन्याक। नाम याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से हैं तो जरूर याद रखना है। और वीवीआई भी प्रश्न है आप लोग के लिए। अगला प्रश्न देखिए, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों अजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय ने
बीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड जीता है। तो कोयला मंत्रालय सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? कल्चर मिनिस्ट्री ने, केनरा बैंक आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है, आप सबको जरूर पता होना चाहिए, विराट कोहली। अगला प्रश्न है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो उस देश का नाम है दोस्तों मालदीव। दोस्तों, प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप निश्चित रूप से लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारतीय एथलीट महासंघ सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो यह प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं और यह प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई भी है, तो इसको याद रखिएगा। सही उत्तर बांग्लादेश होगा, भारत का पड़ोसी देश। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सही उत्तर है रुद्रांश खंडेलवाल। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिनको यह पता नहीं होगा। 11 जुलाई विश्व पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया, उसका नाम है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। अब इसका लाइसेंस आरबीआई ने क्या कर दिया है? आरबीआई ने रद्द कर दिया गया, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राकेश पाल, याद रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो भारतीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, इनके द्वारा ही ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023? आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, यह वीवीआई प्रश्न है, या कई बार यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, बीपीएससी में पूछा जाता रहा है। जो सैन्य अभ्यास होते हैं नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के, तो नोमैडिक एलिफेंट किस देश से साथ किया गया है भारत ने? तो मंगोलिया के साथ किया गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। कभी देश पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कि कहाँ किया गया, नहीं तो आप सभी दृष्टिकोण से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो दोस्तों, नंबर 1 रैंक पे है सिंगापुर, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, तो आप लोग को जस्ट पहले ही मैं बताया हूं कि 80 स्थान पे इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है ना। तो दोनों को याद रखिएगा, नंबर 1 पे सिंगापुर है और 80 स्थान पे इंडिया है, भारत। अगला प्रश्न देखिए, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? तो दोस्तों, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक को कहा जाता है, एडीबी। और मैं बता दूं, हर एक बैंक आपको अनुमान लगाता है, चाहे आरबीआई हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो। तो एडीबी के अनुसार 6.4 का अनुमान लगाया गया है, जो विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को इंगित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है गांधीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कमजोर अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, ठीक है। यानी 1 नंबर पे है सिंगापुर और लास्ट नंबर पे सबसे कमजोर पासपोर्ट जो है दोस्तों, अफगानिस्तान का। आप लोग समझ भी सकते हैं, यह एक अस्थिर देश है और निश्चित रूप से यहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है और यहाँ पे
तालिबान गवर्नमेंट का शासन है, इसीलिए ये अस्थिर होने के कारण इसका पासपोर्ट बहुत ज्यादा कमजोर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? बहुत वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ग्लोबल कैंपस आईआईटी दिल्ली का कहाँ होगा? अबू धाबी। सही उत्तर है अबू धाबी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल, मोस्ट इंपोर्टेंट वंस अगेन वीवीआई प्रश्न है, बोनालू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है तेलंगाना में। अगला प्रश्न, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 में महिला सिंगल्स का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंकिंग में मार्केटा वोडोसोवा सही उत्तर हो जाएगा। इनका रैंकिंग में कोई स्थान नहीं है और सीधा विंबलडन ग्रैंड स्लैम का सिंगल अवार्ड इन्होंने जीता है, तो इसलिए जो है इनके नाम को जरूर याद रखिएगा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम में इन्होंने महिला सिंगल्स जीता है। अगला प्रश्न है, गूगल के डूडल के माध्यम से किस इंडो अमेरिकन कलाकार को उनके 86 जन्मदिन पर सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है जरीना हाशमी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? ठीक है, यह वीवीआई प्रश्न है आप लोग के लिए। 23 अगस्त को यह अपने अपने अभियान के अंतिम गंतव्य तक पहुंचेगा और उनका नाम है पी वीर मुथुवेल। याद जरूर रखना है, क्योंकि नाम आप देखेंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पी वीर मुथुवेल। अगला प्रश्न है, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? सबको पता होगा, यशस्वी जायसवाल। और वेस्ट इंडीज के विरुद्ध बनाया है इन्होंने, वर्सेस वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, एशियन एथलीट चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने गोल्ड जीता है? तो उनका नाम है ज्योति याराजी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक की ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों 28%, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में होगा? तो दोस्तों वह देश होगा जापान। सही उत्तर क्या है? जापान। अगला प्रश्न है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के किन 2 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया है? यह 2 न्यायाधीश कौन से हैं? जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एसवी भट्टी, 2 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसके पूर्व देखा जाए तो 36 विमान भारत आ चुके हैं और अब आएंगे 26। ठीक है ना, यानी अभी जो है ना मंजूरी मिली है कितने विमानों की? 26 विमानों की। पहले कितने विमान आ चुके हैं? 36। अगला प्रश्न देखते हैं, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? रजत, सिल्वर मेडल जीता है निषाद कुमार। अगला प्रश्न है, जून महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? एस्ले गार्डनर, एस्ले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह एग्रीमेंट किया गया है दोस्तों जापान के साथ। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट आज के एपिसोड नंबर 21 का, जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतपाल भानु। लास्ट प्रश्न आज का है, वर्ष 2024 के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों की 69 संस्करण का आयोजन किस राज्य में होगा? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों गुजरात। गुजरात है। आप लोग को यह सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करना है आप सबको। और आज का एपिसोड नंबर अगर देखा जाए, एपिसोड नंबर
तो 21 आज मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। और बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा जो 22 होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। दोस्तों यह सेशन यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी जैसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बहुत ही नॉर्मल तरीके से ऑनलाइनर वे में आपको बताने का प्रयास किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।